नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। हैदराबाद के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेश को लेकर बता दें कि रोड शो करेंगे। दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे सीएम मोहन और नए इकाइयों निवेश विस्तार पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव बता दें कि निवेश को लेकर और इसके साथ ही बता दें कि औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद करेंगे। नई इकाइयों निवेश विस्तार पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। तमाम व्यवस्था की गई है उनके दौरे को लेकर। निवेश को लेकर रोड शो करेंगे सीएम मोहन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। निवेश को लेकर बता दें कि रोड शो किया जाएगा। दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। नई इकाइयों निवेश विस्तार पर विचार विमर्श किया जाएगा। औद्योगिक सुविधाओं पर भी चर्चा और संवाद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे सीएम मोहन। निवेश को लेकर रोड शो करेंगे और इसके साथ ही प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ ही निवेश को लेकर रोड शो करेंगे सीएम मोहन और दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे। नई इकाइयों निवेश विस्तार पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद करेंगे। विदिशा जिले की ग्राम पंचायत काकपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदर्श ग्राम पंचायत अंतर्गत बता दी कि विकसित किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत क्षेत्र के हाट बाजार, सड़क एवं पानी की नवीन स्वीकृत सामुदायिक भवनों का भी भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी और ग्राम वासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का समुचित विकास हो और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़े। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामवासियों की बड़ी संख्या भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों में सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। और इसके साथ ही बता दें कि काकपुर हाट बाजार का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया है। आदर्श ग्राम पंचायत का उद्घाटन ग्रामवासियों के लिए नई पहल देखने को मिली है, जहां बता दें कि भूमि पूजन भी किया गया। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां काकपुर हाट बाजार का उद्घाटन किया सीएम मोहन यादव ने। जोरदार अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्र कार्य के लिए अपना पूरा जीवन काकपुर के हमारे माननीय सौदान सिंह जी के परिवार से हमारी पार्टी के लिए माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब ने जो कदम घर से बाहर बढ़ाया और एक ऐसे सक्षम जमींदार परिवार से आम तौर पर बड़ी कठिन जाती है ये बात बोलना, लेकिन उस दौर में जब आजादी का ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन सक्षम परिवार से पूरा लोग थोड़ा बहुत लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ दान देता है, लेकिन अपना जीवन पूरा राष्ट्र कार्य के लिए लगा दे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब। सच में ये विदिशा जिला अद्भुत है। इस विदिशा की रियासत और विदिशा का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ बहुत अलग अलग प्रकार से है और कितने प्रकार से याद करूं, बड़ा मजा भी आता है। कहा सम्राट अशोक का भी ससुराल विदिशा रहा और हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद जी भाई साहब का भी ससुराल विदिशा जिले से आता है। 2200 साल हुए, लेकिन विदिशा का गौरव अपने दामादों के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना, ये इस नगर का वैशिष्ट भी है और गौरव भी है। और विदिशा का गौरव और बढ़ता है जब लगभग 16.5 साल तक यहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री के रूप में काम करते,
जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हमारे राज्य ने मुख्यमंत्री वाला, विधायक, सांसद सभी प्रकार के दायित्वों का राघव जी से लगा करके राजमाता जी तक अतीत का कितना गौरवशाली पृष्ठ हमारा अपना विदिशा से जुड़ता है, और अब तो और गौरवशाली पृष्ठ है। लेकिन आज हमारे बीच आपके प्रभारी मंत्री भी हैं, गौ सेवक मंत्री, गोपालन मंत्री, जोरदार अभिनंदन लखन पटेल जी के। ऐसा कहते कि राम लखन परमात्मा की दया से वो 17 लाख साल पुराना किस्सा है, लेकिन राम जी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में दूसरे रूप में आए। तो हमारे भगवान राम से लेकर वर्तमान के काल तक जो हमारी सनातन संस्कृति है, मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, सरपंच से लेकर संसद तक जोरदार अभिनंदन। क्या क्या होता है यहाँ, जो होता है सब अद्भुत होता है। देखो आप लता जी हमारी माननीय सांसद, यहाँ के छोटे से गांव से सागर से अपना सफर शुरू करने वाली, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अब हमारे प्रदेश की महामंत्री, जोरदार अभिनंदन आपकी लोकप्रिय सांसद का भी। इस अवसर पर हमारे सूर्य प्रकाश मीणा, जोरदार अभिनंदन माननीय पूर्व मंत्री जी का। मीणा जी पक्के वाले हैं भाई, जो मिला वो तो ठीक है, जो नहीं मिला उसकी ताली बजवाते। जोरदार अभिनंदन करो, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। जो आ गया वो तो जेब में है, अभी और क्या दे रहे हो? अरे बिल्कुल मिलेगा सूर्य प्रकाश जी, जोरदार अभिनंदन हमारे मीणा जी का भी। मंच पर मौजूद, अगर नाम नहीं लो तो ऐसा लगेगा अटपटा हो जाए, लेकिन जब मिलो तो ऊर्जा से सराबोर, और स्वागत सत्कार में भी दिल खोल करके हमारे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के भाई उमाकांत शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि सिरोंज में मिठाई अच्छी मिलती है कि विदिशा में मिलती है कि भोपाल में मिलती है। जहां से मिलती है उमाकांत जी जरूर सबसे बढ़िया आइटम लेकर के खाते खिलाते आनंद के साथ, जब आते आनंद है। हेलीकॉप्टर में पहुंच तो हमारे अपने उमाकांत जी का आनंद अलग है। नाम तो एक से बढ़कर एक। सप्रे जी ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में ले जाऊं तो सबसे अच्छा स्वागत नहीं हो तो मेरा विधायक रहना बेकार। जोरदार अभिनंदन माननीय सप्रे जी के लिए। और रघुवंशी जी के यहाँ परसों जाने वाला हूं, हरि सिंह रघुवंशी जी, जोरदार अभिनंदन रघुवंशी जी। और मुकेश टंडन जी, मुकेश जी जय श्री राम। विदिशा के हमारे लोकप्रिय नेता मुकेश टंडन जी माननीय विधायक। हमारा ये जिला वाकई अद्भुत है। इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो मैंने बहुत देखे लेकिन महाराज सिंह डांगी जैसा नहीं देखा। जोरदार अभिनंदन महाराज सिंह डांगी जी, नाम से ही महाराज, जन्मजात महाराज। मैं तो आपके लिए भी वाकई में हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी माननीय राम मोहन जी, श्रीमती गीता रघुवंशी जी जो मैं नाम बोल चुका हूं, और हमारे अभी अभी जिनका हमने पूर्व विधायक प्रेम नारायण जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। बहुत लेट हो गया और मुझे भाषण से ज्यादा अपने लोगों के नाम और उनका प्रकार दिख रहा तो उस आनंद में डूबने की इच्छा हो रही। इतने सारी पंचायतों में जाने का मौका मिला, इतने गांवों में जाने का मौका मिला, लेकिन काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या जोरदार काकपुरा के अंदर आनंद करा भाई साहब आपने। जितना हमारा अपना वो काग चेष्टा बको ध्यानम, वो श्लोक भी याद आता है। सतर्कता के लिए, सजगता के लिए, अपने गांव से प्रेम रखते रखते कई सारे दायित्वों का निर्वहन भाई साहब कर रहे हैं।
लेकिन ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है, जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण काकपुर बना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस गांव के विविध कामों के लिए। इतने सारे जगह जाने का मौका मिला, लेकिन सांस्कृतिक भवन और सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण के पहले जिन जिन का कंट्रीब्यूशन, तो भूपेंद्र यादव जी से लगा करके राम निवास नेताम तक हरेक का कंट्रीब्यूशन। और भवन बनना तो सरल है, भवन से ज्यादा उसका कैंपस का सौंदर्यीकरण, क्या क्या नहीं बना इस गांव में। कहां स्टेडियम, कहीं पर घूमने के लिए वाटिका, कितना सुंदर तालाब, सांस्कृतिक भवन, ऊपर से दूसरी मंजिल में चढ़ा करके भाई साहब जब घुमा रहा है तो मैंने कहा काकपुर की आबादी कितनी है, तो उन्होंने कहा अभी तो आप आबादी 5,000 मान लो, लेकिन 50,000 भी हो जाए तो गांव के अंदर वो सारी सौगातें मिल गई। ये जोरदार अभिनंदन करो ये हमारे अपने उस भाव के लिए। और उतना ही नहीं, गांव का प्राचीन गौरव, ये कई गांवों का बीच का सेंटर था। ऐसे में जो गांव के अंदर हाट बाजार के लिए भी हरदेवपुरी जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन, हरदेवपुरी जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए, लगभग 6 करोड़ की लागत से सुंदर भवन के साथ दुकानों का ये जो माहौल बनाया है, वाकई अद्भुत बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं उस नाते से भी कि जब 5 करोड़ 75 लाख की लागत से 128 हाट बाजार की दुकानों का लोकार्पण हुआ। मैंने सुना कि यहाँ कचौरी और सेव बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है, अभी खाने में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ कि इतनी सारी दुकानें बनाओ तो जो हमारा आनंद है उसको भी बरकरार रखना। ये विदिशा के साथ कितना प्रकार का आनंद है। 128 दुकानें अलग अलग प्रकार की और 3 वर्ग के अलग अलग मित्रों का अलग अलग चाबी दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करके दे एक बार। मोदी जी के भाव को सामने रखते हुए सभी प्रकार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी मिले, उनके जीवन में मंगल हो, ऐसी लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। क्या आपका भी आनंद है भगवान की दया से। और बहनों चिंता मत करो, आपको हर बार रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाए थे, भाई दूज पे 250, इस साल से 1500। अब कितनी बहनें हमारे सामने, 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा बहनें जिसके जीवन में हो, हर महीने रक्षाबंधन बन रहा। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों के लिए भी। अभी बहनों से जब संवाद कर रहे थे तो बहनों ने बाकी बात के साथ एक बहुत अच्छी बात कही। हमने कहा बहनों पैसे आ रहा है हर महीने? बोले आ रहा है। कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? बोले आपके जिया जी से झंझट नहीं होती, अपने पास है, अपने पैसे अपने पास, उनके पैसे उनके पास। ये जो बहनों के पास का अपना आना एक क्रम बना है, इसने कई बहनों की जिंदगी बदली। लेकिन मोदी जी के माध्यम से किसान भाइयों के लिए भी हमारी सरकार और मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी हर महीने आती है। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 12,000 रुपया, 2-2 हजार के 2 टुकड़े करो तो 6,000 और 6,000 12,000। लेकिन एक इतना ही नहीं, कितने प्रकार के काम। अभी हमारे बीच 39 करोड़ के 137 कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये सभी कामों के लिए, शमशाबाद के लिए। और भावांतर का भी हिसाब बता रहे थे, 4,000, 4100, 4200, जितने आपके बीच में से 5300 में घटते जाए। लेकिन ये मत याद रखो, ये भी याद रखो कि हर साल एमएसपी पे लगभग 500 रुपया का भाव बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार माननीय मोदी जी और अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों की उनकी सही उपज का दाम बाजार में भी एमएसपी डिसाइड करने का काम होना चाहिए।
और एमएसपी के बाद सरकार के माध्यम से जब हमने भावांतर योजना लाए तो ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्ला रहे थे। इनने तो इनके काकाजियों ने कभी दी नहीं, एक कोड़ी नहीं दी, कभी एमएसपी पे खरीदी करी नहीं। कांग्रेसियों के टाइम पे तो बिजली के तार टंगे थे लेकिन बिजली नहीं थी, सड़कें तो थी लेकिन गड्ढे ही गड्ढे थे, पूरा प्रदेश बंटा ढार था। ये सब भूल गए। इनके टाइम 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ तो लगभग 100 रुपए क्विंटल गेहूं था, लेकिन 55 साल में 2002-03 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गेहूं की कीमत केवल 400 रुपए बढ़कर के 500 रुपए क्विंटल के आसपास हुई। कोई 450, 425, 450, अधिकतम 500 रुपए। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल। और हमें इस बात का गर्व है, लगभग 2002-03 के बाद 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? आप सबसे जोरदार अभिनंदन। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 2000 रुपया क्विंटल केवल 20 साल में, ये हमारी भावना है। और बिजली का रात को तो छोड़ो, दिन में भी ये तारे का नजर लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जलती हुई लाइट बता रही है। गांव से पलायन रुक गया, खेतों में पानी की प्रबंधन और ये सिंचाई का रकबा। सूर्य प्रकाश जी बाकी बातें तो एक बार और करेंगे, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आपका तो इलाका ये केन बेतवा वाला है और केन बेतवा के माध्यम से प्रहलाद जी भाई साहब, हमने सबने 3 महीने के अपने 2 साल से अभियान चालू किया, जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बूंद जल का संरक्षण करते हुए गांव के अंदर पीने का पानी, खेत के अंदर सिंचाई का पानी और उद्योगों को उनके लिए पानी, एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हुए प्राचीन बावड़ी, कुएं, जल के पोखर, जल के उद्गम के स्थान, हर एक जगह को चिंता करने का काम है। और केवल इतना ही नहीं, हर पंचायत के अंदर शमशान की व्यवस्था, ये परमात्मा की हम सबकी ऐसे भी जवाबदारी है। कोई अमर नहीं है, जो आया वो सब जाएगा। ऐसे में शमशानों की व्यवस्था के लिए भी हमारी सरकार ने कहा 2026 तक कोई पंचायत नहीं बचेगी जहां सारा प्रबंधन अपने शमशानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें। ये सामाजिक सरोकार के काम। आदर्श समय में अगर ये छोटी छोटी बातों को और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, काम धंधे के लिए, सभी क्षेत्रों में अब सांदीपनी विद्यालय, ये हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये गोपाल योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण भगवान को माने वो पूरा समाज मानता है, तो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन योजना को भी बढ़ा रहे हैं और भगवान राम और कृष्ण की इस धरती। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविंद्र भवन में डॉक्टर मनमोहन वैद की पुस्तक हम और यह विश्व का विमोचन किया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि वे अब अंग्रेजी में संबोधन करेंगे ताकि उनके मंतव्य का गलत अर्थ न निकले। उन्होंने कहा कि जो जाकर भी सोता है उसे नहीं जगा सकते, राष्ट्र का बहुत सीमित कर दिया है। और इसके साथ ही मनमोहन वैद ने धनखड़ को अपना अभिभावक बताया और कहा कि बेवजह विरोध देखकर उनका लेखन शुरू हुआ है। कार्यक्रम में बता दें कि महाराज और वरिष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह द्वारा नक्सलियों पर पोस्ट के बाद बता दें कि राज्य में विवाद बढ़ गया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, दिग्विजय सिंह हमेशा नक्सलियों और आतंकवादियों के समर्थन में रहते हैं और राहुल प्रियंका गांधी को उनके बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि दिग्विजय सिंह का तात्पर्य नक्सलियों के आत्मसमर्पण और जवानों की जान बचाने से है। कभी आतंकवादियों के, कभी नक्सलियों के और कभी पाकिस्तान परस्तियों के सदैव समर्थन में नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी,
प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेताओं को इनके बयान पर संज्ञान लेकर बताना चाहिए कि क्या वे इनसे सहमत हैं। अभी कल ही हमने एक हमारे वीर जवान की मध्य प्रदेश से अर्थी जाते हुए देखी, जिसके लिए पूरा मध्य प्रदेश नम था। क्या ऐसे नक्सलियों के लिए भी संवेदनाएं रखते हैं दिग्विजय सिंह? इसलिए ये जो वोट बैंक की राजनीति है, जो सदैव राष्ट्र हित और प्रदेश हित से परे होने की राजनीति है दिग्विजय सिंह की, उसी ने उनको अप्रासंगिक किया और आज भी वे उसी राह पे चल रहे हैं। खबर छतरपुर से है, जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आदर्श होटल में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू लड़की को ब्लैकमेल कर 35,000 रुपए की मांग करने वाले मुस्लिम युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ पकड़ा। होटल कर्मचारी को युवक की फर्जी आईडी पर शक हुआ और उसने सूचना दी। युवक को पकड़कर थाने तक ले जाते समय उसका मुंह बता दी कि कालीक से पोता गया और हिंदू संगठनों ने युवक का जुलूस निकाला और घटना की निंदा की। मैं मयूर वाधवानी, जिला धर्म प्रसार विश्व हिंदू परिषद। आज लव जिहाद का एक मैटर हमारे पास आया था, जो लगातार 3-4 दिन से एक बहन हमारे संपर्क में थी। उसका कहना था हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारी एक सहेली, जो मुस्लिम सहेली है, वो घर में आके हमारी कुछ वीडियोस बनाती है नहाते हुए और उस मुसलमान लड़के को देती है और लगातार उस मुसलमान लड़के के द्वारा वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया जा रहा था। पूर्व में भी 15,000 रुपये इस लड़की से वो ले चुके हैं। आज होटल पे इसे बुलाया गया था, जिसमें एक बड़े की बिरयानी व अवैध संबंध बनाने का दबाव व 35,000 रुपये की मांग की गई थी। हमें उस बिटिया ने पहले से ही बता दिया था कि लड़का हमें ऐसा ऐसा बुला रहा है, तो हम लोग पीछे से पहुँचे हैं और कमरे से लड़के को पकड़कर सीधा हम लोग थाने में लाए हैं और आगे कार्रवाई हो रही है। और जो मुस्लिम लड़की थी उसकी भी उसने जानकारी दी है, तो जिसे बुलाया गया है। इसमें बहुत अच्छी बात ये रही कि होटल द्वारा गलत आईडी देने पर होटल वाले भी सचेत हो गए। उनने हम लोगों को कॉल किया कि ऐसी ऐसी घटना लग रही है कि ऐसा हम लव जिहाद का मैटर यहाँ हो सकता है, तो हम लोग गए हैं। होटल वाले का हमारे साथ सहयोग रहा। खबर नीमच से है, जहां बता दें कि मादक पदार्थ तस्करी के झूठे केस में फंसे मजदूर गोवर्धन सिंह के परिजनों और नगरवासियों ने CBN नीमच कार्यालय का घेराव किया। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग वाला ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि झूठे आरोप में उसको फंसाया गया है, जबकि मुख्य आरोपी बच गया है। पीड़ित की पत्नी अपने बीमार बच्चे के साथ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता श्यामलाल ने किया है और CBN अधिकारी RK रजक ने 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।